चहुयुग, चहुयुग यानी चारों युगों में, तीनों लोकों में। चहुयुग मानी चारों युगों में, चहुयुग तीन काल और तिहुलोक। तीन काल कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। यानी ये तीन प्रकार के जो काल हैं, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। तो ये तीनों काल, भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया, यानी हम खा रहे थे, ये बीत गया, इसे कहते हैं भूतकाल। जो चल रहा है, रामायण हम पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है, इसको कहते हैं वर्तमान, और आगे आएगा उसको कहते हैं भविष्य। तो ये तीनों कालों में और चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में। तीन लोक कौन कौन से? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ये तीन लोक हैं। इन्हीं तीनों में, तीन लोकों में 14 भवन हैं, 14 भाग हैं इनके, 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक हैं। वैसे तीन ही हैं, लेकिन इन तीनों के भाग हैं 14 भवन, 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन, 14 भुवन यानी 14 भाग हैं इनके। इन तीनों लोकों में और तीनों कालों में भगवान राम का जो नाम है, चहुयुग तीन काल तिहु, चहुयुग तीन काल तिहुलोका, भयउ नाम जप जीव विशोका। जिस जीव ने भगवान का नाम जपा है वो विशोका यानी शोक रहित होते हैं। हाँ, विशोका का अर्थ है शोक रहित। ऐसा भगवान राम का नाम। आगे कहते हैं वेदों में, पुराणों में और संतों, ये मत कहा है, वेदों का, पुराणों का, संतों का, सबका मत यही है। वेद, पुराण, संत मत येहू सकल सुकृत, सुकृत कहते हैं पुण्य, सुकृत का मायना है पुण्य। जितने भी पुण्य हैं उन सबका फल है भगवान की भक्ति, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। पुण्य में, पुण्य जो होते हैं, कोई कहता है हम स्वर्ग में जाएं, कोई कहता है हम और अच्छे अच्छे सुख भोगें। तो स्वर्ग तक जो पुण्य है वे पूर्ण पुण्य नहीं है। पूर्ण पुण्य तो सिर्फ भगवान की जो भक्ति जिसको मिल गई वो ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो सकल सुकृत फल राम स्नेह, भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा अच्छा है फल। यानी फल अनेकों हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 फल हैं। 4 फलों में सबसे उत्तम फल है भगवान की भक्ति यानी मोक्ष, इससे बड़ा कोई फल नहीं। तो ये फल सबसे बड़ा फल है और ये मिलता किससे है? राम नाम के जप से। चहुयुग तीन काल तिहुलोका, भयउ नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सुनेहु। और ध्यान, अब कहते हैं व्यवस्था। सतयुग, त्रेता, सतयुग का नियम था, सतयुग में लोग ध्यान करते थे। जो अब आजकल ध्यान लगाते हैं बैठ के, ध्यान कर लो, ध्यान लगा लो, तो ये ध्यान है क्या? पहला प्रश्न ये है कि ध्यान लगाते हैं, ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान का असली अर्थ है भगवान के चरित्रों का चिंतन करना, ये है ध्यान। ये ध्यान, और पहले जो ये ध्यान पद्धति है, ध्यान क्रिया है, ये कलयुग की नहीं है, ये सतयुग की है। ध्यान प्रथम युग, प्रथम युग था सतयुग। सतयुग में पहले ध्यान किया जाता और कलयुग में, अब सतयुग में ध्यान किया जाता भगवान का, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। हजारों वर्षों तक लोग ध्यान करते रहते। और ध्यान प्रथम युग और पूजा, ध्यान प्रथम युग मखविद दूजे। दूसरे युग में, त्रेता युग में विधान था यज्ञ का,
लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, तब उनकी मुक्ति होती, तब उनका उद्धार होता। और त्रेता द्वापर और द्वापर युग में लोग पूजा करते थे, तपस्या करते थे, पूजा, तब उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से ही जीव का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहा है। ध्यान प्रथम युग, मख विद दूजे, दूसरे युग में यज्ञ, और द्वापर परतोषीय पूजे, द्वापर युग में पूजा, और कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनित जन्मन मीना। ये कलयुग का जो समय है, ये केवल मलमूल यानी मलिन है, पापों की वजह से कलयुग का समय अच्छा नहीं है। परंतु इस समय में न तो ध्यान की जरूरत है, न यज्ञों की जरूरत है, और न तपस्या की, क्योंकि इनमें कलयुग में ये एक भी साधन नहीं होने। न तो कलयुग में ध्यान होने वाला, हाँ कलयुग में कहाँ ध्यान होता है। वैसे चाहे कम मन भटके और पूजा में बैठ जाओ, फिर देखो मन की खुटखुट कितनी होती। तो कलयुग में ध्यान नहीं होता, ध्यान हो ही नहीं सकता कलयुग में। इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं है, कलयुग में यज्ञ नहीं है, क्योंकि तामसी भाव हो गया है। यज्ञ अगर कोई यज्ञ करी और वहाँ में गुस्सा कर दे तो सब यज्ञ बेकार। तो यज्ञ में कलयुग के आदमियों में, कलयुग के लोगों में गुस्सा तो होती है, तामसी तो है ही। तो कलयुग में यज्ञ भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए, और आजकल बात बात पर क्रोध आ रहा है, तो यज्ञ कैसे सफल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कलयुग में यज्ञ तपस्या करना नहीं चाहिए, खूब करना चाहिए, परंतु हो नहीं सकते, क्योंकि इनके जो नियम हैं वे आप पूरे नहीं हो सकते। ध्यान का नियम है एक चित्त होना, मन को एकाग्र करना, और मन एकाग्र होगा नहीं। पूजा करता है भगवान के चरण में मन को लगाना, वो लगेगा नहीं। यज्ञ का मतलब है क्रोध नहीं करना, सो होगा नहीं, कि क्रोध तो हो ही जाएगा। अगर यज्ञ करते हैं और गुस्सा तो आ ही जाता है, गुस्सा आ गया तो सारी यज्ञ बेकार, किसी का अपमान कर दिया तो सब यज्ञ बेकार। इसलिए कलयुग में न तो यज्ञ श्रेष्ठ है, न तपस्या श्रेष्ठ है, और न पूजा। तो फिर क्या श्रेष्ठ है? कलयुग केवल मलमूल मलिना जो कलयुग है, इसमें राम नाम जो है यही सबसे उत्तम है। राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यही है। इस दोहे चौपाई में मायने हैं, कल केवल माने अकेला, एक, कलयुग में केवल एक राम नाम का ही जो कीर्तन है, राम नाम का चिंतन है, वही सबसे ज़्यादा फल देने वाला है। बाकी जो यज्ञ तपस्या पूजा ये 3 युगों का नियम है। पहले वाले युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों का नियम है जो ध्यान, पूजा और यज्ञ ये। लेकिन कलयुग में न तो यज्ञ श्रेष्ठ है, न ध्यान श्रेष्ठ है, और न तपस्या श्रेष्ठ है। कलयुग में सिर्फ राम नाम का जप, कीर्तन, सेवा यही श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि। पयोनिधि कहते हैं समुद्र, जो पापों का समुद्र है कलयुग। इस पापों के समुद्र से पार करने के लिए राम नाम एक नाव है, राम नाम एक जहाज है। इसी पर चढ़ करके हम पापों के समुद्र, कलयुग रूपी जो समुद्र है पापों का, इससे हम पार हो जाएंगे। किससे? राम नाम के जप से। इसलिए कलयुग में सबसे बढ़िया है आते जाते सोते जगते पीते खाते राम राम सीता राम सीता राम। जिस नाम का जिसे जो विश्वास है, केवल राम के नाम का जप करो, चाहे साकार को करो और चाहे निराकार का करो, दोनों जप ही फल कलयुग में फल प्रदान करने वाले। जनमानी भक्त और मीन मानी मछली, यानी भगवान के जो भक्त हैं वो मछली की तरह हैं भगवान की भक्ति के लिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो बिना भक्ति के नहीं रह सकते। जो असली भक्त हैं वो बिना जप के नहीं रह सकते, बिना कथा के नहीं रह सकते। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती,
ऐसे ही भगवान के भक्त बिना जप के नहीं रह सकते। कलयुग में राम का जो नाम है वो कामतरु मतलब काम, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला। जैसे कलवृक्ष है, कलवृक्ष को ही कहते हैं कामतरु। दूसरा पर्यायवाची है कामतरु, जो कामनाओं को पूरी करने वाला है, वो है कलवृक्ष, और वही है राम नाम है। इस राम नाम के भाव से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और काल कराला, कराला यानी कठिन काल, कराल यानी बहुत कठोर। ये कलयुग का जो समय है ये कराल काल है, कठोर काल है। यहाँ में जो है भक्ति, शक्ति, विश्वास ये बहुत कम है। सतयुग त्रेता में विश्वास 4 हिस्सा था, यानी 4 चरण थे धर्म के सतयुग में। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार थे सतयुग में। धर्म के 4 हिस्सा थे, 4 रूप से धर्म विद्यमान था। त्रेता में रह गए 3 सत्य, त्रेता में 3 रह गए, पवित्रता चली गई और द्वापर में दया चली गई। अब कलयुग में सिर्फ एक ही रह गया है, दान। ना तो अब कोई सत्य बोलता है ज़्यादा, ना कोई दयावान है और ना कोई तपस्या करता है, पवित्रता भी चली गई। सिर्फ अब एक ही रह गया है, दान और हरिगान। भगवान का नाम और दान, ये 2 ही साधन कलयुग में उत्तम रह गए। इसलिए नाम कामतर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। जो भी नाम का जप करता है, समन का मायना है समाप्त होना, यानी जो भी दुख हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं भगवान राम नाम के जपने से। अब इसमें मायने हैं बताए हैं, जो एक तो कामतर यानी कलवृक्ष, और समन यानी समाप्त करना, और कराल यानी कठिन काल, ये 3 मायने हैं। अब राम का नाम कैसा है? राम नाम कल अभिमत दाता। अभिमत का मतलब अच्छी मति प्राप्त कर देने, कराने वाला। मति 2 प्रकार की होती है, एक बुरी एक अच्छी। तो जो राम नाम जो है वो अभिमत फलदाता, यानी ये अच्छे फलों को देने वाला है। भगवान का राम का जो नाम है अभिमत, अच्छे फलों को देने वाला। जो अच्छा सबसे बड़ा मोक्ष ही है, मुक्ति है, मुक्ति से बड़ा कोई फल नहीं है। ये मुक्ति रूपी फल जो है भगवान का राम नाम देगा। राम नाम फल अभिमत दाता, हित परलोक, हित में परलोक में हित करने वाला है, और लोक में पिता माता के समान है भगवान राम का नाम। इसको जो जपते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। सुखी रहने का मतलब 2 प्रकार के सुख हैं, एक भौतिक सुख, एक शारीरिक आध्यात्मिक सुख। जो भौतिक सुख है उसे हम शारीरिक सुख को ही सुख कहते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक सुख है वो भवसागर से पार होना, ये सबसे बड़ा सुख है। इस सुख को जो है भगवान का राम का जो नाम है वो प्राप्त कराता है। और वैसे तो भगवान के नाम से भौतिक सुख भी मिल जाते हैं। हाँ, भौतिक सुख भी भगवान के जो भक्त हैं वे सुखी रहते हैं, दुखी नहीं रहते कभी। वैसे अंदर से, बाहर से भले ही दुखी लग रहे हों आपको, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे अंदर से पूर्ण सुखी रहते हैं। हाँ, पूर्ण सुख, क्या उन्हें कोई चाह नहीं होती, और चाह ही दुख का कारण है। लेकिन भगवान के भक्तों को चाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक ही चाह होती है, ईश्वर मिलने की। तो जो ऐसे भक्त हैं वे कलयुग में या किसी भी युग में हमेशा अंतिम सुखी हैं। सतयुग त्रेता में तो वैसे भी दुख नहीं होते थे, क्योंकि पाप कम होते थे, और दुखों का परिणाम, पापों का परिणाम ही दुख है। आज के युग में पाप ज़्यादा होते हैं, इसलिए आज के युग में दुख भी ज़्यादा हैं। सतयुग त्रेता में पाप कम होते थे तो दुख कम थे, लेकिन सारे दुखों को दूर करने वाला भगवान राम का नाम है।
कहते हैं कलयुग में न तो कोई कर्म है, कर्म जितने हैं वे सब दुष्कर्म बन गए। तो कलयुग में सत्कर्म बहुत कम होता है। इसलिए कलयुग में कहते हैं भगवान राम के नाम को जप के बराबर अगर भगवान का नाम जप रहे हो तो सबसे बड़ा कर्म सत्कर्म इस कलयुग में यही है। कर्म उसको कहते हैं जो सत्य से जुड़ा हो, जो असत्य से जुड़ा हो उसे सत्कर्म नहीं दुष्कर्म कहते हैं। तो नहीं कर्म कलयुग में सत्कर्म नहीं है, केवल सत्कर्म कलयुग में एक ही है, राम का नाम और दान। यही कलयुग में दो सत्कर्म है। तो राम का नाम जप करो। अगर तुम्हारे पास दान देने को कुछ नहीं है तो वाणी का दान दो, ज्ञान का दान दो, अपने पास जो अच्छी बातें हैं उन्हें बताओ। बस कलयुग में सबसे बड़ा यही दान है। और भजन भगवान का नाम। जिसके पास ये दो साधन हैं वो पूर्ण सुखी खुद हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। और एक दूसरी बात कहते हैं कि कलयुग नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, केवल राम नाम है। जो राम नाम का सहारा है यही सबसे बड़ा सहारा है कलयुग। और काल नेम कल कपट निधान, कलयुग रूपी काल नेम को हनुमान, जैसे काल नेम ने हनुमान जी ने काल नेम को मारा था, ऐसे ही कलयुग रूपी काल नेम को नाम रूपी हनुमान मारने वाले। कलयुग रूपी जो काल नेम है जो परेशान कर रहा है लोगों को, इस काल नेम से छुट्टी पानी है तो फिर राम नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। इसी से ये कलयुग रूपी काल नेम नष्ट हो। अब ये 26वां दोहा पूरा हुआ। अब इसकी राम नाम को कलपतरु, ये 26वां दोहा है। कल कल्याण निवास जे सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदास चौयुग तीन काल तिहु लोका, भयो नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम युग मख विधि धूजे, द्वापुर परतोषिय प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नहीं कल करमुन भगति विवेकु, राम नाम अविलंबन एकु। राम नाम कल कपट निधानु, काल नेम कल कपट निधानु। नाम सुमति समरत हनुमानु, राम नाम कल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता, काल नेम कल कपट निधानु। नाम सुमत समरत हनुमानु। तो राम नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमत समरत हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पले हैं दल सुरसाल। इस दोहा में मायने हैं, पहले मायने लिख देते हैं। राम नाम नर केसरी, नर यानी मनुष्य, केसरी यानी सिंह। कनक कश्यप, कनक माने सोना, सोने जैसी हैं आंखें जिनकी, उसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण माने भी सोना होता है। तो जिनकी सोने चमकनी सोने की तरह जिनकी आंखें चमकती हैं, ऐसा राक्षस है हिरण्यकश्यप। कश्यप नाम ऋषि का था। उस कश्यप से हिरण्यकश्यप यानी हिरण यानी सोने जैसी हैं जिसकी आंखें। दूसरा अर्थ ऐसे मान लो हिरणा जैसी, हिरण को यहाँ लेते हैं
तो हिरण, उसकी आंखें हिरण जैसी नहीं थी, तो और कनककशिपु, कनक माने सोना, तो इसका सिद्ध होता है कि हिरणा यानी सोने जैसी चमकने वाली इनकी आंखें, ऐसा हिरण्यकश्यप। और राम नाम नरकेसरी कनककशिपु कलकाल, कलकाल माने कलयुग। जापक यानी जपने वाले, जापक जन, जन माने भक्त, और सुर माने देवता, और साल माने साली चावल। ये हो गया आपका माया। अब कहते हैं कि राम नाम, भगवान का जो नाम है वो नरसिंह के समान है, और जो भक्त हैं, जापक हैं, राम नाम नरकेसरी, और कनककशिपु जो हिरण्यकशिपु है वो है कलयुग, क्योंकि कलयुग का जो हिरण्यकशिपु भी तो राक्षस था, ऐसे ही एक कलयुग रूपी राक्षस है जो हिरण्यकशिपु की उपाधि में है। जैसे और भगवान के जो भक्त हैं वे प्रहलाद की तरह हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था, यानी प्रहलाद ने भगवान राम का नाम जप के हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य को मरवाया था भगवान राम, तो उनसे नरसिंह को। ऐसे ही जो है ये कलयुग जो है हिरण्यकशिपु है, और भगवान का जो नाम है वो नरसिंह है, और जो भक्त हैं वो प्रहलाद के समान है, क्योंकि भगवान का नाम जप के ही तो उद्धार होता है कलयुग के पापों से। ऐसे ही जब कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु से उद्धार चाहो, छुट्टी चाहो, तो राम नाम जप करो, जिससे जैसे प्रहलाद के राम नाम जपने से हिरण्यकशिपु ने वो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया था, ऐसे ही जब भक्त भगवान का नाम जपते हैं तो कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु से भगवान राम का नाम उद्धार कर देता है। और ये साल कहिए देवता, जैसे देवताओं को सुखी करने के लिए भगवान दैत्यों को मारते थे, ऐसे ही भक्तों को सुखी करने के लिए भगवान कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु को मारकर और प्रहलाद रूपी भक्तों को सुखी बनाते हैं। जैसे साली चावल वर्षा ऋतु में फलते फूलते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान का नाम लेकर फलते फूलते हैं।